नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्ध्यां शान्तम् अस्थमीश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारु। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जगु काज कल समुद्र बूढ़ती लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाजु मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदने पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारदो शिवा समेतो शंभु सुख नारद चरण बंदे विनवो सब काहू देवु राम पद नेह निवाहु। बंदौ राम लखन बैदेही बंदौ राम लखन बैदेही जे तुलसी के परम सनेही परम सनेही। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा
राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री सीता राम, जय जय श्री सीता राम भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आइए हम अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के इस धराधाम में प्राकट्य के दिव्य कथा रस पर चर्चा करते हैं। पूर्व व्याख्यान में हमने देवताओं के अनुग्रह पर, ब्रह्मा जी के अनुग्रह पर गौ माता और सभी देवताओं को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं इस धराधाम पर अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र रूप के जन्म लूँगा। और तब से अयोध्या सज समर रही है। देवी देवता ऋषि मुनि सब अवतार लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं और समय अनुसार वह समय आया। राजा महाराज दशरथ के मन में भाव आया, काफ़ी तप पूजन के बाद उनके कोई संतान नहीं, उनके मन में भाव आया, एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला चरण लागे करे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। भगवान की प्रेरणानुसार महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उन्होंने निवेदन करते हैं और अपनी सारी बात गुरु के सामने रखते हैं। और वास्तव में जो गुरु है परम ब्रह्म का प्रतीक के रूप में है, भगवान का हाथ और भक्त का हाथ पकड़ाने में सेतु की कड़ी के रूप में जो जिसकी मान्यता है उस परम गुरु की, उन्होंने अपना दुखड़ा गाया है कि मेरे कोई पुत्र नहीं, संतान नहीं, कुछ उपाय करिए भगवान। और तब उस भाव को सुनकर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा कि धैर्य धारण करो राजन, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, त्रिलोक में उनका नाम होगा, भगत भयहारी होकर के सब का दुख दूर करने वाले होंगे। और पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाइए और आपके यहाँ 4 राजकुमारों का जन्म होगा। गुरु का ऐसा आशीर्वाद महाराज दशरथ को ऋषिवर ने दिया है।
और ये भी कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुला करके सम्मान के साथ इस यज्ञ को संपन्न कराइए, क्योंकि साधक, वशिष्ठ जी ने कहा कि साधक जितना पवित्र होगा, जितना सफल होगा, साधना का फल उतना ही तेज गति से प्राप्त होगा। करने को तो राजन ने कहा है कि आप ही करवा दीजिए। तो महाराज ने कहा, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं तो करवा दूंगा, पुत्र भी होगा, लेकिन समय का अनिश्चितता बने रहेगी। और श्रृंगी ऋषि के अंदर वो साधना है, पाप को नहीं जानते, पुण्य को नहीं जानते बिल्कुल, और उनके यज्ञ संपन्न कराने पर शीघ्र ही आपको लाभ होगा और आप परिवार सहित जाकर के राजा से, ऋषिवर से प्रार्थना करके उनको शीघ्र से शीघ्र लाइए, अन्य निवेदन कर करके और उनसे यज्ञ संपन्न कराइए और यज्ञ संपन्न होगा, काम सफल होगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। राजा ने गुरुवर की सम्मति अनुसार परिवार सहित श्रृंगी ऋषि के पास गए हैं और उन ऋषि से अपना आशीर्वाद लिया है। आशीर्वाद यज्ञ कराया है, भगत सहित मुनि आहुति देनी, और यज्ञ प्रारंभ हुआ है ऋषिवर के साथ, श्रृंगी के साथ में। राजा ने अपने परिवार सहित आहुति देना प्रारंभ किया है। प्रगटे अग्नि चारु कर लीन है। अग्नि देवता साक्षात चारु प्रसाद को लेकर प्रकट हुए हैं और कहा है ऋषिवर ने कि इस चारु प्रसाद को, इस खीर को, इस पाए को अपने रानियों को बुलाकर बराबर बराबर बांट दो। और अग्नि देवता जब प्रकट हुए हैं तो खीर को महाराज दशरथ ने अपने हाथों में लेकर के रानियों को बुलाया है। रानियां प्रसन्नता पूर्वक आई हैं दौड़ती हुई, और जो चारू है उसका आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया है, और जो आधा भाग बचा था उसका आधा भाग रानी कैकेयी को दिया है, और फिर उसमें जो चौथाई भाग बचा है वह उसमें उसके 2 भाग किए हैं, और 2 भाग में कैकेयी और कौशल्या अपने हाथों से उस चौथाई भाग को 2 टुकड़ों में कर करके महारानी सुमित्रा को दिए हैं। और चारु के प्रभाव से, यज्ञ के प्रभाव से महाराज की रानियां सगर्वा हुई हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। और चारु को लेने के बाद वो रानियों के अंदर तेज समाहित हुआ है, शरीर में तेज व्याप्त हुआ है। और जेहि दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान का गर्भ में प्रवेश हुआ, रानियों के शरीर की आभा बदल गई, आभा बढ़ गई, उनके अंदर दिव्य तेज प्रकाशित होता है। और उस प्रसन्नता पर सभी रानियां प्रसन्न हैं। गर्भ स्थिति में सभी अपने अपने लोक से देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं और प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। बोले श्री अब रामचंद्र भगवान की जय। नारायण साक्षात प्रकट होने वाले हैं भगवान श्री राम के रूप में। आइए बड़े भाव के साथ भगवान की हम सभी मिलकर के एक साथ स्तुति गाते हैं भगवान की। भय प्रगट कृपाला
दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, यदि भूत रूप निहारी, यदि भूत रूप निहारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कहे दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कहीं विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, प्रगट भयो श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममे उर्सोवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, तीत अमाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत, विधि कीने चहे कही, कथा सुहाई, मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजऊं तात यह रूपा, की जय सुसलोला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहि भव कूपा। विप्रधेनु सुर संतहितो, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण सो पार। श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो, बैठो आप। श्यावर रामचंद्र की जय। कहे दुई कर जोरे, स्तुति तोरी। भगवान कौशल्या माता के सामने प्रकट हुए हैं भगवान, और जिनकी दिव्य आभा है, माता ने वात्सल्य से भगवान को देखा है और भगवान की प्रसन्नता के साथ में स्तुति गा रही हैं। कौशल्या माता ने थोड़ा धैर्य रखा और बोलती हैं, वात्सल तो पाना ही था, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, चार भुजाएं हैं, आयुध साथ में है, वरमाला है, कौस्तुभ मणि है। माता ने कहा, प्रभु छोटे से बालक बन जाओ,
जैसे माता के गर्भ से पुत्र जन्म लेता है, भगवान ने वैसा किया है। पुत्र रूप में छोटे से बालक बन गए। फिर माता ने कहा, ये जो आयुध हैं आपके, सब आपसे बाहर दूर हो जाएं। भगवान ने भी स्वीकार किया, और जो मोतियों की माला वस्त्र पहने हुए हैं उसको भी माता के कहने पर भगवान ने अपना रूप छिपाया है। और भगवान से माता ने कहा कि ये जो भुजाएं हैं तुम्हारी चार, ये छोटे से बालक 2 भुजाओं के रूप में इसको कर लीजिए, और अब जो मुस्कुरा रहे हैं वो मुस्कुराइए नहीं, रोइए। भगवान ने कहा कि संसारियों का काम है रोना, मैं तो भगवान हूँ। तो माता ने कहा कि संसार तो आप ही का है महाराज, ये आप संसार में जो नियम है उसको करिए। तो भगवान ने माता के कहने पर विश्व रोना प्रारंभ किया है, और सारा ब्रह्मांड इस लीला को देख रहा है, सुन रहा है। और भगवान की ऐसी अहेतुकी कृपा माता पर हुई है, उस परिवार पर हुई है। भगवान प्रकट होते हैं, और अयोध्या के एक एक घर में भगवान का रोना सुनाई देता है। भगवान ने जैसे रोना प्रारंभ किया, सारा ब्रह्मांड प्रसन्न हो गया। ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूप के आने पर और कुछ ही देर पर भगवान के पश्चात सभी रानियों के पुत्र पैदा हुए हैं, कैकेयी, सुमित्रा के भी। और चारों ओर से बधाइयाँ होने लगी, मंगल गीत गाने जाने लगे, और प्राकट्य प्रभु का होने पर सब उत्सव मनाए जाने लगे, और गाने जाने लगे। ऐसा मंगल वातावरण अयोध्या धाम पर बना है। अयोध्या जी सजी है भगवान के दिव्य आगमन पर। भगवान की दिव्य कृपा होती है और भगवान का प्राकट्य होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान राजा रामचंद्र की जय। सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम सीताराम सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। Mm-hmm.